नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जहां पर कि XUV 3XO के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं और आज मैं आपसे इस गाड़ी का एक डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू शेयर करने वाला हूं। जो गाड़ी मुझे चलाने को मिली वो थी आपकी पेट्रोल ऑटोमेटिक और ये पेट्रोल का आपका 1.2 लीटर TGDI वाला इंजन है, यानी कि वो इंजन जो आपका AX5 से स्टार्ट होता है और ये इसका सबसे प्रीमियम वेरिएंट इस गाड़ी का इस इंजन के साथ में हमें देखने को मिल जाता है। एक एक करके मैं आपको पूरी बारीकी से समझाऊंगा कि मेरा इस गाड़ी के साथ में एक्सपीरियंस कैसा रहा और जहां तक मेरा मानना है इसके अंदर आपको बिल्कुल ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हैं और अगर ऑटोमेटिक में लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में मेरा ये मानना है कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहां तक मेरा हिसाब किताब है आधा घंटा गाड़ी को चलाने के बाद में उसको पूरी तरीके से समझ जाता हूं कि वहां पर आपके लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। तो अगर इसी तरीके का कंटेंट आपको देखना पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, और ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ में शेयर कर सकते हैं जो इस गाड़ी के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो एक एक करके शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी के प्रॉन्स बताता हूँ और गाड़ी का पूरा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें मैं आपसे शुरुआत कर लेता हूँ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस गाड़ी के सिटिंग पोस्चर से। सिटिंग पोस्चर बहुत बेहतरीन है, पहले की तरह ही इस गाड़ी की विजिबिलिटी बहुत कमाल की है। यहाँ पर इसके एर्गोनॉमिक्स के अंदर मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि महिंद्रा ने काम किया है। एसी वेंट्स जो पहले आपको देखने को मिलते थे उससे बेहतर पोजीशन में आए हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि वो वेंट्स आपके स्टीयरिंग के पीछे हाइड हो जाते थे जिस वजह से एयर वेंट का फ्लो आपको नहीं देखने को मिलता था। तो यहाँ पर अब जो है ये फ्लो बेहतर हुआ है, एसी की क्वालिटी भी यहाँ पर बेहतर हुई है। तो यहाँ पर एर्गोनॉमिक्स के मामले में, विजिबिलिटी के मामले में, सिटिंग पोस्चर के मामले में ये गाड़ी आपको बेहतर महसूस कराएगी। उसके बाद में बात कर लेता हूँ मैं सारी की सारी चीजों की रीच की। तो सब चीजें आपकी रीच में रहती हैं, गाड़ी के अंदर इस बात का ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसके सस्पेंशन क्वालिटी की, तो जैसे XUV 300 में आपको एक अच्छा सस्पेंशन, एक सॉफ्टर और स्टिफर का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलता था, वो इस गाड़ी में भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इसके सस्पेंशन से भी आपको कोई शिकायत महसूस नहीं होगी। उसके बाद में इस गाड़ी का जो बिल्ड क्वालिटी है और जो इंटीरियर है वो अब आपको ज्यादा प्रीमियम महसूस कराएगा। वहां पर आपको बैठकर लगेगा कि आप एक महंगी गाड़ी के अंदर, एक प्रीमियम गाड़ी के अंदर बैठे हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत जगह आपका ब्लैक पियानो फिनिश का इस्तेमाल हुआ है, तो वो आपको कहीं ना कहीं अच्छा महसूस करवाता है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर दोस्तों बॉडी रोल ऊंची होने के बाद भी ना के बराबर देखने को मिलता है। बहुत कंट्रोल किया है महिंद्रा ने इस गाड़ी के अंदर बॉडी रोल को, और यहाँ पर इसका बॉडी रोल जो है वो लगभग बहुत शानदार तरीके से आपको मैन्यूवर वगैरह करने में आपको दिक्कत महसूस नहीं कराता है। अब मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में जो मुझे इसको चलाने के बाद में नहीं पसंद आए। सबसे पहली चीज तो ये कि यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर जो ADAS का फीचर है बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। मुझे बहुत उससे इरिटेशन हुई, मुझे लेन कीप असिस्ट वगैरह को टर्न ऑफ करना पड़ा। शहर में गाड़ी में चलाने में इरिटेट करता है। अगर आप उसको असिस्ट भी ऑन कर देते हो तो वहां पर वो आपके स्टीयरिंग को बार बार कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम फील होती है। तो मुझे वो बिल्कुल यूजलेस फीचर लगा। मेरे हिसाब से ड्राइवर को जब वो स्टीयरिंग व्हील पर बैठा है हमेशा अटेंटिव होना चाहिए। इन केस ऑफ लिथार्ज गाड़ी साइड में लगाकर एक पावर नैप लो और उसके बाद में अपनी जर्नी कंटिन्यू करो। ये ADAS विडास सब कहने की बातें हैं और ये सिर्फ एक गिमिकी फीचर होता है जिससे कि आपके पैसे वसूले जाते हैं कंपनीज के द्वारा। उसके बाद में इसका स्टीयरिंग, भाई महिंद्रा वालों इसमें कुछ काम करो, क्योंकि इसका स्टीयरिंग बहुत वेस्ट ऑफ मनी है। इसके स्टीयरिंग के अंदर कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है कि आप एक इतनी भारी भरकम गाड़ी चला रहे हो। तो स्टीयरिंग का जो कनेक्शन है, जो कनेक्टिविटी है, बिल्कुल बेकार दे रखी है। कभी उसके अंदर वेट आ जाता है, कभी उसके अंदर वेट नहीं आता है। तो यहाँ पर स्टीयरिंग सबसे ज्यादा वर्स इन्होंने दिया है। उसके अंदर का जो फीडबैक है, उसके अंदर की जो फील है बिल्कुल बेकार आती है, उसमें बिल्कुल भी कोई मजा नहीं है। उसके अलावा जो ड्राइव मोड्स इस गाड़ी के अंदर दिए हैं, पहले इस गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग मोड्स आते थे, अब इस गाड़ी के अंदर जिप जैप जूम ड्राइव मोड्स आते हैं। उनका कोई बेनिफिट नहीं है। आप एक गाड़ी को चला रहे हो, उसके अंदर एक ही मोड दो, अच्छा दो। उसके अलावा आप उसके अंदर अलग अलग टेरेन के मोड्स दे सकते हो, जैसे कि सोनेट वगैरह में आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपको ऐसे पावर मोड्स की कोई जरूरत ही नहीं है। जूम मोड में तो ये गाड़ी ओवर थ्रस्ट करती है, शहर के अंदर बिल्कुल भी चलाने लायक नहीं है। अगर कोई जूम मोड में इस गाड़ी को चला रहा है, सिर्फ और सिर्फ हाईवे में रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अगर शहर के अंदर चला रहे हो तो वहां पर आप किसी को एक्सीडेंट कर सकते हो, आपका खुद का डैमेज हो सकता है, किसी और का डैमेज हो सकता है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में 100% मैं लिख के दे सकता हूँ, जूम मोड में ये गाड़ी आगे वाली गाड़ी को हिट कर देगी। तो यहाँ पर इन मोड्स का कोई सेंस नहीं बनता है देने का, ये बिल्कुल आपके लिए यूजलेस
यूजलेस हैं। इस गाड़ी के अंदर हायर स्पीड्स पे मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं आया। रीजन इसका स्टीयरिंग। अब मैं बात करता हूँ इस गाड़ी के गियर बॉक्स के बारे में, ऑटोमेटिक के बारे में। अब वो अपना काम तो बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन उसको बिल्कुल भी सिंक नहीं किया गया है इस इंजन के साथ में। अब आप सोचोगे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत सारी वीडियोस में बोला कि दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कार टू ड्राइव। आई डिफर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे ज्यादा बेहतर चलने वाली कई गाड़ियां अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर आप वेन्यू या सोनेट 1 लीटर टर्बो चलाओगे या फ्रोंक्स ऑटोमेटिक टर्बो चलाओगे, इससे कहीं ज्यादा शानदार फीडबैक वो प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आपकी पावर का, आपके गियर बॉक्स का नहीं आपको देखने को मिलता है कि वहां पर उन गाड़ियों को आप कंपीट कर पाओ। अब तो मेरे को याद है जब मैंने नेक्सॉन DCT चलाई थी 1.2 लीटर टर्बो, वो इससे ज्यादा बेहतर और कंट्रोल्ड चल रही थी, जो कि मुझे पसंद नहीं आई थी, लेकिन वो इससे बेहतर जो है वो फीडबैक प्रोवाइड कर रही थी। इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स का और इंजन का दिया गया, उनके दोनों के बीच में कोई कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। गियर बॉक्स कब अपना गियर शिफ्ट करता है, कब इंजन पावर रिलीज करता है, उनके अंदर कोई सिंक आपको नहीं देखने को मिल जाता है। ओवरऑल मुझे ये बिल्कुल अनफिनिश्ड प्रोडक्ट लगा और मुझे ऐसा लगा जैसे जल्दबाजी में या जबरदस्ती में इसको लॉन्च कर दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस गाड़ी का स्लो है, नॉन रेस्पॉन्सिव है। एक फीचर को प्रेस करोगे आप उसको एडिट करने के लिए या फिर उसको मॉडिफाई करने के लिए, वो कुछ सेकंड का टाइम लेता है। और इनफैक्ट इस गाड़ी के अंदर जब मैं टेस्ट ड्राइव ले रहा था तो बहुत ज्यादा अनवांटेड साउंड्स भी आ रही थी, जिसको कि जब मैंने सेल्स पर्सन से बोला कि उसको रिमूव कर दो तो वो उसको रिमूव करने में बिल्कुल अनकेपेबल थे। उन्हें भी इसके फीचर्स का कुछ भी ABC पता नहीं था। पूरी मेरी ड्राइव के दौरान इस गाड़ी के अंदर से अनवांटेड साउंड्स आ रही थी, जिसको बार बार वो रिमूव करने की कोशिश कर रहे थे। पूरी राइड अनकंफर्टेबल थी और वो खुद इसको फीचर को समझ नहीं पा रहे थे। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे जाके, किस फीचर के अंदर जाके इसको टर्न ऑफ किया जा सकता है। तो इस गाड़ी का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी मैंने एक बार पहले कंपेयर किया था। इसकी कैमरा क्वालिटी, इसका जो सब कुछ ओवरऑल सॉफ्टवेयर है वो लिथार्जिक है, वो स्लो है। उसके अंदर से इतना अच्छा फीडबैक नहीं आता है जितना कि आपको इतना पैसा लगाने के बाद में एक गाड़ी से मिलना चाहिए। अननेसेसरी साउंड्स क्रिएट करती है ये गाड़ी, कभी किसी तरीके की आवाज, कभी किसी तरीके की आवाज, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। ओवरऑल वर्डिक्ट दोस्तों मैं ये कहूंगा पैसे की बर्बादी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसको ऑटोमेटिक में मत खरीदना, माइलेज ये गाड़ी देती नहीं है। उसके अलावा अगर इस गाड़ी को खरीदना है तो या तो भाई डीजल मैनुअल में खरीदो या TGDI मैनुअल में खरीदो या किसी भी वेरिएंट में खरीदो। इसको इसके ऑटोमेटिक में खरीदना बिल्कुल पैसे की आपकी बर्बादी होने वाली है। अब तो मेरे को इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि मैंने इसकी पेट्रोल AMT चलाई थी, वो इससे काफी ज्यादा बेहतर, काफी शानदार थी। AMT में कम से कम ये गाड़ी एक तरीके से परफॉर्म करती थी और वहां पर जर्क्स भी जो AMT के होते हैं वो आपको नहीं देखने को मिलते थे। और एक और प्रॉब्लम इसमें यह है कि डीजल के साथ में इन्होंने अब भी AMT को ही रखा है। डीजल के साथ में प्रॉपर ऑटोमेटिक नहीं आता है। हो सकता है अगर डीजल के साथ में प्रॉपर ऑटोमेटिक आता तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता, क्योंकि वहां पर उस इंजन के अंदर 300 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर मैं गाड़ी के बारे में बात करूं, भाई ये गाड़ी मैनुअल लेने वालों के लिए है, ऑटोमेटिक लेने वालों के लिए इसके अंदर आपको मजा नहीं आएगा। अगर इस गाड़ी को चलाने जाओगे, अगर आप ले लेते हो, लेने के बाद में अगर इसके कंपटीशन में दूसरी गाड़ियां चलाओगे तो आपको लगेगा कि आपका पैसा बर्बाद हो गया है, आपने एक बहुत गलत डिसीजन जो है वो बना लिया है। दोस्तों ये मेरा एक पूरा निष्पक्ष और बिल्कुल ऑनेस्ट, कट्टर ईमानदार जो है ये मेरा वर्डिक्ट है इस गाड़ी के बारे में। किसी किसी की ओपिनियन अलग हो सकती है, लेकिन जो मैंने फील किया है वही आपको बताया है इस गाड़ी को चलाने के बाद में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell notification icon further to get the latest updates of our videos. Bye bye, take care of yourself and remember, always drive safe. Bye bye दोस्तों।